नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन 500 बार 7 ग्रेड एंड 700 बार 2 ग्रेड। तो एक कस्टमर ने मुझे कहा था कि एक उनकी 500 बाय 7 ग्रेड को उन्हें कन्वर्ट करना था 700 बाय 2 में, तो क्या कमर्शियल इम्पैक्ट आएगा ये पूछा था। और उसी वक्त मैंने सोचा कि शायद ये सही समय है कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि एक गाइडलाइन लोगों को पता चले, किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है ये पता चले। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप देख रहे हैं 500 बाय 7 ग्रेड का कैलकुलेशन है, पहले 50 कैलकुलेशन लिया हुआ है, नीचे आप देख रहे हैं कि उसका कॉस्ट भी निकाला हुआ है। तो मैंने लिया है पिगान 100 केजी, सियासी फाइव 500 केजी, रनर राइजर 320 केजी, रिजेक्शन 80 केजी, टोटल एक टन का मटेरियल है। जो कार्बन की रिक्वायरमेंट है वो 3.8%, 1.7% सिलिकॉन, 0.45 मैंगनीज और 0.5% कॉपर की रिक्वायरमेंट है। जो रिकवरी है 50%, 60%, 60 और कॉपर की 98% मैंने पकड़ी है। जो रिक्वायरमेंट आ गया कार्बन 37.6 केजी, यहाँ पर मैंने शेड को पकड़ा हुआ है, इसलिए मैंने रिकवरी इसकी 50% पकड़ी हुई है। सिलिकॉन अराउंड 8 केजी रिक्वायरमेंट है, मैंगनीज की 2 केजी और कॉपर की लगभग 388, मतलब लगभग 4 केजी के करीब उसकी रिक्वायरमेंट है। जो प्राइजेस है 53 रुपीज पर के जी इज शेलकोक। सिलिकॉन की रिक्वायरमेंट फेरोसिलिकॉन की है वो 114 रुपए पर के जी। जो सिलिकॉन की रिक्वायरमेंट है वो 8 केजी है, मैंगनीज की 2 केजी और कॉपर की 3.88 केजी है। उसके प्राइजेस जैसे बने 53 रुपीज, 114, 74 एंड 713 रुपीज उसके प्राइजेस है। अगर आप कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे तो एक कॉस्ट आ जाती है 5,817 रुपये 500 बाय 7 ग्रेड एक टन के लिए, यानी लगभग 5 रुपये 18 पैसे, 5 रुपये 81 पैसे मेरी रॉ ऑलॉय की कॉस्ट आ जाती है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे 700 बाय 2 ग्रेड में। जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे 700 बाय 2 में कन्वर्ट करना है, सो आई हैव टू चेंज सम केमिस्ट्री एज वेल। तो यहाँ पर कार्बन 3.6% मैंने पकड़ा है, सिलिकॉन 1.5% पकड़ा है, मैंगनीज 0.6, कॉपर 0.7 और टिन 0.02% पकड़ा हुआ है। रिकवरी जैसे पहले मैंने कहा कहा था कि 50% ऑफ कार्बन दैट इज शेल कोक, 60% सिलिकॉन की रिकवरी है, मैंगनीज की 60% है, कॉपर की 98% है और टिन की 95% है। तो ये रिकवरी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल कार्बन 33.6 केजी, सिलिकॉन 4.6 केजी, मैंगनीज 6.32 केजी, कॉपर 6.73 केजी एंड टिन की रिक्वायरमेंट लगभग 210 ग्राम आ जाती है। अगर प्राइजेस इसमें डालते हैं 53 रुपीज पर के जी है, शेल कप की प्राइस है, सिलिकॉन की प्राइस 114 रुपीज है, मैंगनीज की कॉस्ट 74 रुपीज, कॉपर 713 रुपीज और टीन की कॉस्ट लगभग 2,500 रुपये इस वक्त चल रही है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये आता है लगभग 8,108 रुपये पर टन ऑफ लिक्विड मेटल। तो लगभग 8 रुपए और 10 पैसा मेरी कॉस्ट आ गई 700 बाय 2 ग्रेड की, जबकि 500 बाय 7 की कॉस्ट मेरी आ गई 5,817 रुपये। तो इसका डिफरेंस लगभग 2,300 रुपये पर टन है। अगर इस बात को हम देखेंगे तो मेरा जो डिफरेंस है वो 2 रुपये 30 पैसे पर के जी ऑफ लिक्विड मेटल है। तो कैलकुलेशन मैंने इसलिए दिया है कि आपको एक मोटा मोटी अंदाजा आ जाए कि मेरे अगर 500 बाय 7 ग्रिड को अगर 700 बाय 2 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा मेल्टिंग कॉस्ट में। तो लगभग ये 2 रुपये 30 पैसे पर केजी ऑफ लिक्विड मेटल आ रहा है। तो इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पर केजी ऑफ गुड कास्टिंग के ऊपर भी। साथ ही में ये बात भी ध्यान में रखिए कि जो चार्ज मिक्स है, जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं, जो रिकवरी लिखी हुई है और उसके जो कॉस्ट लिखे हुए हैं, वो उसके हिसाब से कॉस्ट आई हुई है। इसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं, जैसे आप चार्ज मिक्स चेंज करेंगे या आपकी जो रिक्वायरमेंट है कार्बन सिलिकॉन मैंगनीज परसेंटेज की वो चेंज हो जाएगी, या आपकी कोई रिकवरी चेंज हो जाए, जैसे कि शेल कॉक की जगह आप ग्राफाइट कार्बन इस्तेमाल कर रहे हैं या कार्बोनाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो रिकवरी चेंज हो जाएगी। तो या फिर उसकी जो रेट है, जो रेट मार्केट के हिसाब से रोज बदलते जाते हैं, तो वो रेट चेंज हो जाएगा। तो वो सारी चीजों का इफेक्ट इस कैलकुलेशन पे होगा और वो कैलकुलेशन फिर आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। लेकिन मैंने
ये यहाँ पर एक डिटेल में इसीलिए बताया कि ताकि आपको पता चले कि ये कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है, ताकि आप भी इस तरह कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं और जैसे भी ये चेंजेस है, उस चेंजेस को अकोमोडेट करके ये डिफरेंस को आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा, वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और इस वीडियो ने आपको एक तरीका ज़रूर सिखाया होगा कि किस तरह से आप ROI की निकाल सकते हैं और इस उम्मीद के साथ कि मैं इस